तो मैंने क्या बताया था, क्लॉज इक्वल टू स्टेटमेंट, है ना। थोड़ी सी अंतर है तो मैं बताऊंगा कि क्या थोड़ी सी अंतर है, ठीक है। क्लॉज इक्वल टू स्टेटमेंट, और मैं स्टेटमेंट के नाम लेकर के जाऊँ ना, तो स्टेटमेंट अपने आप में कुछ नहीं होती है, एक सब्जेक्ट होंगी उसकी, और वो क्या होंगी उसके साथ, आगे का कुछ होंगी राम गाथा, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ही अपने आप में क्या कहलाएंगी, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्लॉज भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। लेकिन जब स्टेटमेंट की बात करूँ ना, स्टेटमेंट बाद में, पहले मैं क्लॉज की बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्लॉज अपने आप में दो टाइप्स में हो जाती है ना। एक तो हमारी होंगी डिपेंडेंट क्लॉज और एक होंगी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक हमारी हो जाएंगी ये होती हैं हमारी। आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया कि सर डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो दोनों में बताइए तो सही कि इक्वल में डिपेंडेंट क्लॉज है क्या और इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्या, है ना। तो यहाँ से देखिए, ये एग्जाम्पल मैं दूं, ये एग्जाम्पल ही ध्यान से समझिएगा, यही हर चीज़ क्लियर करती हुई चली जाएंगे, ठीक है। आप इसमें देखेंगे ना तो कहेंगे सर इसमें अपने आप में मैं पूछूं कि भैया इसमें क्लॉज कितने हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर आपने क्लॉज के बारे में बताया था कि सर अगर किसी सेंटेंस में या स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट को सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं, ये सेंटेंस है, ठीक है जी। तो मैं कहूँ कि सर इसमें सेंटेंस कितने हैं या स्टेटमेंट कितने हैं या क्लॉज कितने हैं, सब एक ही बात है, ठीक है। तो मैं कहूँ क्या, मैंने जो स्टेटमेंट की बात बताई थी वो कही थी कि सर अगर उसमें अगर वर्ब है और सब्जेक्ट है तो वह एक स्टेटमेंट है या वो एक सेंटेंस है या वो एक क्लॉज है ना। यानी कि एक वर्ब हो गई और एक सब्जेक्ट हो गई तो क्लॉज एक कंप्लीट हो गई। बातें समझ में आ रहा है। तो मैं कहूँ कि इसमें सर बताइए कितने क्लॉज हैं, तो आप कहेंगे सर आपने तो बता ही दिया है कि सर अगर वर्ब होंगी और उनकी क्या होंगी, सब्जेक्ट होंगी, तो एक क्लॉज होंगी या नहीं होंगी, बोलिए ना जोर से, होंगी। तो भैया मैं इसे बोल सकता हूँ कि नहीं कि यहाँ एक क्लॉज हो गया पक्का, और इसमें भी अपने आप में क्या है, वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। और इसमें एक सब्जेक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब बन गई, तो ये एक सेंटेंस भी तो बन गई, एक क्लॉज भी तो बन गई, एक स्टेटमेंट भी तो बन गई। तो मैंने इस सेंटेंस में आपसे पूछा था क्लॉज कितने हैं, तो 2 क्लॉज है। आ रहा है समझ में आप क्लॉज कितने हैं, तो क्लॉज आपको समझ में आ गया कि सर ये तो 2 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं, 2। आ रहा है समझ में, छोटकू सा बात है। सब सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो क्लॉज है। अगर सेंटेंस में कितना भी बड़ा मैं लिखता चला जाऊं तो वर्ब और सब्जेक्ट अगर निकाल ले रहे हैं तो वो अपने आप में एक क्लॉज बनती चले जा रहे हैं। बातें समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, मैं हूँ पर्सन, आप भी व्यक्ति हैं, ये तो थर्ड पर्सन की बात है, ही की, कोई व्यक्ति के बारे में मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ, आपको सोच रहा हूँ नहीं, मैंने सोच लिया है और आपसे मुझे मना है कि मैं आपको कुछ बातें बताऊँ, ठीक है। मैंने कहा अगर वो आता, अगर वो आएगा, अगर वो आएगा, तो अब ये बताइए मैं कुछ क्या इतना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर वो आएगा, मैं इतना कह के आपसे रुक जाऊं, अब पूरा पहले पढ़ ले रहा हूं, ठीक है। अगर वो आएगा मैं उसे कुछ किताबें दे दूंगा,
मुझे कुछ बात थी उसके बारे में आपको बताना था, मैंने आपको बताने की शुरू की। अगर वो आएगा ना मैं उसे कुछ किताबें दे दूंगा, लेकिन मैं इतना ही बोल करके रुक जाऊँ। अगर वो आएगा, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं, तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। लेकिन केवल मैं इस सेंटेंस के मीनिंग निकालता हूँ, आई विल गिव हिम सम बुक्स, मैं उसे कुछ किताबें दे दूंगा। ये अपने आप में कंप्लीट है या नहीं? यानी कि ये कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट है ना, तो ये तो हमारी क्लॉज है निश्चित तौर पे, तो ये हमारी क्या होंगी? ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन आप दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी बातें पूरी हो जा रही हैं, है ना। इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा तो मैं उसे कुछ किताबें दे दूंगा, तब जा करके पूरा हो रहे हैं। मतलब कि मैं इतना कह करके बोलूँ इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा, तो आगे तो ऐसा लग रहा है सर कुछ बोलना चाहते हैं, है ना। अगर वो आएगा तो आगे आगे आपका मन कहेगा हाँ सर आगे कुछ तो बोलिए, कुछ ना कुछ आपकी डिमांड होगी। यानी कि ये हमारी जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये निर्भर कर रहा है उस पर। अगर ये इतना बोल करके छोड़ दूं ना, तो आप कहेंगे नहीं सर आगे कुछ ना कुछ आपको चाहिए, जो बोलना है बोलिए, कुछ तो बोलिए महाराज। नहीं बोलेंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट है, ये इनकम्प्लीट होगा, आधा अधूरा होगा बात, है ना। तो ये हमारी क्लॉज तो थी, लेकिन कैसी क्लॉज बन गई? डिपेंडेंट। लेकिन इसको मैं हटा दूं, इसको मैं बोलूं आई विल गिव हिम सम बुक्स, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। हाँ अब तो बोल रहे हैं सर हाँ मैं उसे कुछ किताब दे दूंगा, इसमें कुछ अब आवश्यक क्या है? तो कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये हमारी क्लॉज क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। इसको किसी पे निर्भर रहना नहीं होगा। क्लॉज, क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो इतना आप समझ गए। इसे हटाऊं? आया समझ में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इसी से आगे हम बढ़ लेंगे क्या? ये होंगी क्लॉज। क्लॉज के टाइप्स क्या हो जाएंगे? कितने टाइप्स होते हैं क्लॉज की? दो। एक हमारी क्या होती है? और एक हमारी होती है ठीक है जी। क्लॉज अपने आप में किसको मैंने बोला था? एक अपने आप में क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। और स्टेटमेंट क्या होती है भाई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है जी। आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि सर स्टेटमेंट और क्लॉज में तो थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आपने उस अंतर को नहीं बताया। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप में क्लॉज तो होती हैं, ठीक है जी, और क्लॉज अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ना। तो मैं कहूँगा सर डिपेंडेंट क्लॉज तो आगे कुछ ना कुछ डिमांड करेंगी, वो इनकम्प्लीट होंगी, है ना। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में क्या होंगी? वो कंप्लीट हो रही होंगी। इस तरह से आई विल गिव हिम सम बुक्स, मैं उसे कुछ किताब दे दूंगा, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। और एक क्या हो गया? मैं केवल इतना बोल दूँ इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा, तो ये अपने आप में क्या होंगी? कुछ ना कुछ। आप कहेंगे कि सर आगे कुछ बताना चाहते हैं, बताइए, नहीं तो अधूरा है। तो ये हमारी क्या हो गई? डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्लॉज यहाँ से तो आपने छाट लिया, सर डिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो मैं अब एक और बात पूछूंगा, इसमें तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है ना। तो यही हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट। और स्टेटमेंट भी जो होती है ना, ये अपने आप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है, लेकिन ये अपने आप में मीनिंगफुल होती हैं, इनकम्प्लीट नहीं होंगी, है ना, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल होंगी, यानी कि केवल आप इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप क्या कह सकते हैं? एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट कह सकते हैं। इसीलिए मैंने एरो देखा कि स्टेटमेंट भी क्लॉज को ही बताया था। और क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट भी होती हैं। इंडिपेंडेंट वाली हमारी स्टेटमेंट हो जाती है, लेकिन ये वाली हमारी जो चीज़ होंगी ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, वो हमारी स्टेटमेंट नहीं होंगी। बातें समझ में आ रहा है? चलिए वहाँ से रिकॉर्ड रोक दीजिए।